हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा का एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, मेरा थोड़ा सा भाषण सुन लेना किस बारे में कि आयतन से लोगों में जो हवा है ना, कि ये कितनी तगड़ी चीज है, ये 3D क्या है, ये क्या खा जाएगी क्या ये चीज, वो चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये सिर्फ 6 आकृति है जो हिल डुल के इधर उधर होके हमें परेशान करती रहती है, सिर्फ 6 आकृति, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं टोटली आपको एक बार दिखा देता हूँ, 3D से आपका पूरा परिचय करवा देता हूँ। जिसमें पहली 2 आकृति है घन और घनाभ, क्यूबॉइड और क्यूब बोलते हैं जिनको हम, ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी आकृति है बेलन और शंकु, ठीक है। और 5वीं 6ठी आकृति है गोला और अर्धगोला। इन्होंने इतना बावला बना रखा है, तुम्हें पता नहीं 3D क्या चीज है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़े एग्जाम के लिए नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैं जितना आज आपको कराऊंगा आपको एक एक चीज समझ में आएगी और आपका डर एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको एकदम बेस से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और बेस अगर क्लियर आपने कर लिया ना एक बार, तो आप बड़े बड़े सवालों से भिड़ बैठोगे, ठीक है। उनसे आपका युद्ध तो जरूर छिड़ जाएगा, चाहे कुछ भी सही। और एक बार किसी सवाल से आपने युद्ध छेड़ दिया ना, जीवन में उस पर नहीं अटक सकते आप, ठीक है। दोस्तों, आगे बात करता हूं मैं। देखिए, मैं मेंसुरेशन 3D की बात तो की, ये 6 आकृति हैं, ठीक है। और अगर मैं पूरी मेंसुरेशन की बात करूं, ये तो 3D, एक होती है मेंसुरेशन में 2D, जिसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें क्या क्या है उसके फॉर्मूले मैंने सारे लिख दिए हैं। मेंसुरेशन 2D में मैंने क्या क्या पढ़ा है वो भी सब समझा दिया है। कुछ लोग कह रहे होंगे जी आपने चतुर्भुज नहीं पढ़ाया मेंसुरेशन 2D में, या आपने, दोस्तों एक बार मेरी पुरानी वाली वीडियो आप एक बार उठा के देख लेंगे ना, सिर्फ एक वीडियो आप लास्ट वाली 10 वाली वीडियो उठा लेना, एरिया 10, ये तो सिर्फ मैंने मास्टर वीडियो बनाया है। उस 10 एरिया 10 वीडियो जब निकालोगे ना, एरिया अंकित भाटी डाल दो, आपको सारी वीडियो की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो 10वीं वीडियो में टोटली चतुर्भुज पढ़ाया है मैंने, जितने भी आपके रोम्बस से क्वेश्चन, यानी समचतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से और समलंब चतुर्भुज से, जितने भी क्वेश्चन, जितने तरीके हो सकते हैं, वो सारे मैंने उसमें करा रखे हैं, ठीक है दोस्तों। पर बात रहती है कि आपको इसमें नहीं कराया, मास्टर वीडियो में क्या क्या घुसा दूं आपके लिए। तो अब मैं मास्टर वीडियो देने वाला हूं, सिर्फ 3D पे, 2D पे मैं दे चुका हूं ऑलरेडी। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, पहले वो देख लीजिए तब इस पे आना, नहीं तो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, कहीं के भी नहीं रहोगे, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूं अपना काम, जैसा हमें शुरू करना है, ठीक है। फॉर्मूले देख लीजिएगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं है। LBH आयतन है, और नीचे देखिए मैंने यह लिख दिया, आयतन के ग्रीन में लिखे हुए हैं सबके, और वक्र पृष्ठ लिखे हुए हैं रेड में, यानी ऑरेंज में, ठीक है। एक और चीज आती है संपूर्ण पृष्ठ, वो तो लिखा ही नहीं, वो मैं बताता चलूंगा आपको, ठीक है। फॉर्मूले ये हैं, अगर आपको एक नजर मारनी है तो देख लो, बाकी मैं आकृति बनाऊंगा और आपको समझाता चलूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं फॉर्मूलों को समझाता हूं अपने तरीके से आपको, कैसे, जरा देखिए। अगर मैं घन या घनाभ की, सॉरी ये घनाभ है, मैंने घन लिख दिया है, तो घनाभ, अगर मैं घनाभ को बोलूं तो दोस्तों, तो मैं घनाभ का आपको देखिए, सबके मैं आपको क्या क्या फॉर्मूले बताऊंगा। आयतन सबसे पहले, आयतन, फिर बताऊंगा मेनली इनके फॉर्मूले। और अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर बेसिक आपको सीखना है, या किसी भी छोटे एग्जाम में, कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में, या RPF तक के एग्जाम में आपको अगर पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं घुमा रहा है एक भी क्वेश्चन में। आप बता देना इस वीडियो को जब मैं खत्म करूं कि इससे कोई अलग क्वेश्चन आया भी था हमारे एग्जाम में। RPF वाले और GD वाले कान खोल कर सुन लो, SSC वाले, ठीक है ना, तो वो मुझे बता देना। बाकी मैं CGL के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, वरना उसमें भी ऐसा नहीं है कि बेसिक नहीं आता, आता है, पर कुछ क्वेश्चन वहां थोड़े ठीक ठाक लेवल के भी होते हैं, उन पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं। इसकी मेरी जो 1 2 3 4 2 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, तीसरी जो वीडियो आएगी वहां पढ़ा रहा हूं उस लेवल का मैं, ठीक है। अभी वो रुकी हुई है सीरीज, तो मैं अभी आज सिर्फ मास्टर वीडियो बनाया है ये, और इसको चेक करिएगा आप कि आपके लायक इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला होता है LBH। आप देखिए, आयत समझते हैं ना, आयत का मैं अभी 2D में पढ़ा के आया हूं ना,
एल और बी होता है, एल इंटू बी। अब इसमें एक एच और ऐड हो जाता है बस, ठीक है। आयतन का फॉर्मूला हो गया एल बी एच, क्षेत्रफल ये, और क्षेत्रफल में अगर एक और मीटर की गुणा कर दूं मतलब एच भी तो मीटर में ही रहेगी। लंबाई ये 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। तो आपका ये जो मीटर 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 इनकी तो गुणा होती है, 10 पंजे 50 दूनी 100, 100 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में मीटरों की भी गुणा चल रही होती है साथ में, जिनको हम नहीं लिखते हैं अक्सर। तो ये मीटर क्यूब। तो जब भी आयतन का आप लिखोगे, आप उत्तर लिखोगे तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब में दिया जाएगा, घन मीटर में दिया जाएगा आपका उत्तर। बात आ गई समझ में। तो एल बी एच आयतन याद रहेगा किसका, घनाभ का, ठीक है। अब मैं घनाभ के वक्र पृष्ठ दोस्तों नहीं होता इसका, संपूर्ण पृष्ठ भी वही होता है, या वक्र पृष्ठ भी मैं कहूं तो वही होता है, कुछ अलग नहीं होता। संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका वही होता है। दरअसल में मैं आपको बताऊं तो देखो ये जो चीज है ये कितने, अगर आपको मैं इससे अवगत कराऊं, एक घनाभ में कितने ऐसे फलक होते हैं। देखिए एक फलक हो गया, इसके अपोजिट साइड आपका कमरा एक घनाभ होता है, आप सोच लीजिएगा उसमें कितने सिरे होते हैं। मैं आपको बताऊं 4 तो दीवार होती है हर कमरे में, तो 4 फलक तो वही वाले हो गए इसमें, एक ये रहा, 2 हो गए, तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा, ठीक है। तो 4 फलक अपोजिट साइड के हो गए, और 5वां ये ऊपर छत देख लो अपने कमरे की, देखो जिसमें बैठे हो, और छठा देख लो ये फरश देख लो अपने कमरे का। तो टोटली 6 फलक होते हैं किसी भी घनाभ में, ठीक है। उन 6 फलकों को ऐसे भी पूछा गया है क्वेश्चन तो कि घनाभ के अंदर कितने फलक होते हैं, 6। अगर आपसे पूछे घनाभ में कितनी कोर होती हैं, कोर, अब आप कोर अगर समझो तो मैं आपको बताऊं कि घनाभ में जो ऐसे कोने होते हैं ये, इनको बोलते हैं कोर। तो ये कितने हैं, अगर आप इनको गिनोगे ना दोस्तों, अगर इनको गिनोगे तो आप कोर गिन लो, जरा इकट्ठे करके गिन लो। ये 12 कोर बैठती हैं, आप देखो 3 और 1 4, इसकी तो 4 हो गई पूरी, ठीक है। अब आप इसको गिनोगे 5, इसको गिनोगे 6, इसको गिनोगे 7, ठीक है, मैं लाइन लाइन खींच रहा हूं, 8 9 10, ठीक है, 11 और एक और रह गई होगी कोई सी इधर ये सामने की 12, ठीक है। तो टोटल 12 कोर होती हैं हर घनाभ में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं घनाभ में कोर कितनी होती हैं, घनाभ में कोने कितने होते हैं, कोने। तो ये बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, ये कोने हैं तो आप जरा इनको भी गिन लीजिएगा। तो घनाभ में ये गिने बैठेंगे आपके 8 कोने, तो इन कोनों को मैं गिनूं तो 8। तो ये भी आप जान लो घनाभ में फलक कितने होते हैं, कोर कितनी होती है, कोने कितने होते हैं, ठीक है। ये 6, ये 12, ये 8। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ की, तो ये घिचपिच हो रही है जरा एक ही जगह है ना, ऐसा मुझे लग रहा है या आपको भी लग रहा है, तो आपको भी लग रहा होगा, उम्मीद तो कर रहा हूं इतनी। चलो तो मैं बताऊंगा आगे, सिर्फ इसको देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का अगर मैं क्षेत्रफल बोलूं तो इस कोर का क्षेत्रफल, इसका, इस फलक का क्षेत्रफल और इस फलक का क्षेत्रफल इसके अपोजिट वाले का हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। तो आप कहो L इंटू एच, इतना ही L इंटू एच ही वो है, ठीक है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल तो L और इसके सापेक्ष ये H है। B तो ये है ना चौड़ाई फर्श की, तो फर्श तो नीचे वाला है ना, L और B तो ये हो गया ना। तो अब ये तो H इसकी चौड़ाई का ही काम करेगा ना, ये वाली दीवार। तो ऐसे आप LH भी 2 है, तो LH तो इस कोर का क्षेत्रफल आप ऐसे ही सोच लो, LH भी 2 है तो 2H 2LH कर दो, ठीक है। तो ऐसे ही आप अब जब इस कोर का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप खुद बताओ, ये L इंटू बी है, ये तो फर्श का निकाल रहे हो, LB भी 2 है क्योंकि छत का भी इतना ही होगा जितना फर्श का है, ठीक है। अब ये वाली साइड रह गई, तो आप खुद बताओ ये क्या है, इसमें H है, और ये क्या है, ये H है, तो ये क्या है जरा देखो, जितनी ये है उतनी ये है, H इंटू बी, तो B इंटू एच, ये भी 2 बार है क्योंकि इसका भी इतना ही होगा, इस वाले कोर का भी। तो 2LH प्लस BL प्लस BH, ऐसे आप कह दीजिएगा, 2 की गुणा इन तीनों में, यही संपूर्ण पृष्ठ होता है, यही वक्र पृष्ठ होता है, यही सब कुछ होता है, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट रट सकते हो तो समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं पहले भी समझा चुका हूं इसको, पर फॉर्मूला आप रट लो, यही मास्टर वीडियो है कि मैं फॉर्मूला आपको वीडियो खत्म होते होते रटवा दूं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या है, मैं फिर से रटवा रहा हूं, मैं नीचे रटवा देता हूं सबसे
कि अगर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालने के लिए बोलेगा, संपूर्ण पृष्ठ, तो आप क्या करेंगे, आपके पास तीन चीजें एल बी एच, इन तीनों की आपस में गुना, एल बी एच और एच एन, ठीक है, यही किया है। और इन तीनों को जोड़ दो और भारे दो क्यों लिया जाता है वो मैं समझा चुका हूं, क्योंकि ये 3 फलक आए हैं, हमें टोटल 6 फलक लेने, वही संपूर्ण पृष्ठ होगा। बात आ रही है मेरी समझ में या ना, है ना। अगर आप मुझसे पहले ही चिड़े बैठे, अरे क्या पढ़ा रहा, घिच पिच तो कर ली ऊपर ही, तो भाई बात दूसरी है, नहीं तो भाई समझ में तो आएगा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि समझ में ना आए। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ कभी घनाभ में आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब घनाभ में एक तो आयतन का, आयतन तो इन तीनों की गुणा कर दो, तीनों का मान आएगा, उनकी गुणा कर दो। एक संपूर्ण पृष्ठ आपने देख लिया। और घनाभ में क्या आ सकता है इससे ज्यादा, घनाभ में क्या आ सकता है दोस्तों, विकर्ण पूछ लेता है कभी कभार। और विकर्ण, आप इसका यूज देखो विकर्ण का कितना बढ़िया। आप बताओ कि आप अपने कमरे में कितनी ज्यादा से ज्यादा लंबी लाठी रख सको। अब आप सोचो, एक कोने से दूसरे कोने में जो उसके अपोजिट और छत तक मिलाते हुए, आप सोचो जो गेट की तरफ है उस कोने से और उसके अपोजिट वाला कोना, बिल्कुल देखो अपोजिट वाला कोना जो उसके सामने विकर्ण रूप में, उस कोने को देखो और उसकी छत तक मिलाकर, उसके फर्श से मिलाकर वो वाली जो लाठी है, इतनी लंबी लाठी रख सके एक कमरे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा। तो ऐसे पूछ ले कि इस कमरे के अंदर कितनी अधिक से अधिक लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो छड़ के क्वेश्चन सारे विकर्ण के होंगे, आप समझ लीजिएगा। तो विकर्ण क्या होगा, किसी भी घन का विकर्ण, तो आप आयत का विकर्ण सोचो, अगर घन के विकर्ण का फॉर्मूला अगर भूल भी जाओ ना, तो आयत का विकर्ण याद कर लेना। आयत का विकर्ण कैसे निकालते थे, ये एल होता है, ये बी होता है। तो हम इस विकर्ण को समकोण त्रिभुज से निकालते थे ना, कैसे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आयत का विकर्ण होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैं बोल रहा हूं एच ही तो ऐड और होती है, तो अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर और बी स्क्वायर तो रहेगा ही, और एच स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, बस यही होता है घनाभ का विकर्ण। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपका परफेक्ट हो गया होगा, ये फॉर्मूला भी आपका एकदम परफेक्ट हो गया होगा, आयतन का फॉर्मूला भी आपका एकदम परफेक्ट हो गया होगा। कोई टेंशन आपको किसी की नहीं है, ठीक है। अब मैं घन के लेता हूं, घन घनाभ को एक साथ कंप्लीट करवा दूंगा, बात ही राड ही खत्म हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। देखो दोस्तों, घन में आप एक बार देखिएगा, घन में ये एल बी, क्योंकि ये सारी साइड बराबर होती है। देखिए घनाभ और घन में क्या फर्क है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, उसे घनाभ बोलेंगे। और घन में क्या फर्क है, लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, ऊंचाई भी वही। जैसे वर्ग और आयत में फर्क होता है ना, सेम घन और घनाभ में होता है। इसमें बस एच और होती है, लेकिन ये सब बराबर होती हैं। तो इसलिए मैं एल बी एच ना कह के इसको ए, इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है, ये चौड़ाई है, फर्श देखो ना आप, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और ये क्या है, खड़ाई यानी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी, ए। तो अब आप देख रहे हो इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होगा, तो आप कहेंगे ए क्यूब, ए गुणा एक, ठीक है। तो ए क्यूब, भुजा की घात 3, ऐसे कह दीजिएगा। वॉल्यूम बोलते हैं आयतन के लिए। अगर मैं वक्र पृष्ठ की बात करूं, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ को बोलते हैं सरफेस एरिया, और संपूर्ण पृष्ठ को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल के लिए ही यूज होते हैं, एरिया के लिए ही यूज होते हैं। तो घन का अगर एरिया भी पूछे तो वो यही होता है। तो वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ आप हमेशा कहिएगा 6a²। बहुत जगह आप देखोगे वक्र पृष्ठ 4a² भी लिखा होता है। मैं कहता हूं वक्र पृष्ठ का यूज ही नहीं है इसमें, आप संपूर्ण पृष्ठ ही मानो, बस वक्र पृष्ठ है ही नहीं। संपूर्ण पृष्ठ, ये 6 फलक हैं, अब इसमें क्या वक्र रह गया, वक्र है ही नहीं ना इसमें। वक्र कहते हैं गुलाई वाली चीज को, वो है ही नहीं, कर्व है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप कहिएगा 6a²। संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ, न घन में न घनाभ में, ठीक है, 6a²। तो ये आपके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसके, घन का। क्योंकि आप देख रहे हो कि इस साइड का स्क्वायर कैसे आया, ये मैं आपको बता देता हूं। 6 फलक होते हैं कि नहीं होते, बताओ। एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा, a², भुजा की, भाई वर्गी तो हो गया, लंबाई भी वही, चौड़ाई भी वही, तो हर वर्ग का क्षेत्रफल a²। और कितने फलक हैं, 6 है, तो एक a² में 6 की गुणा कर दो, वही तो है ये क्षेत्रफल,
ठीक है, तो घनाभ का यानी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आ गया। अब घन का विकर्ण आप देखो, अब आपको वर्ग का विकर्ण याद है क्या? वर्ग का विकर्ण मैंने आपको बताया था कि ये भुजा रूट 2 होता है, a रूट 2, a रूट 2, बस ये a रूट 3, क्योंकि बात 3 में चलेगी सारी, क्योंकि ये 3D आकृति पढ़ रहे हैं, 2D नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे आता है ये मैं आपको समझा चुका हूं सारी बात। अगर आपको रखना है घनाभ वाले फॉर्मूले में रख दो, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, सब जगह ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आप देखोगे 3a स्क्वायर, ए बाहर निकल जाएगा क्योंकि वो अंडर रूट उसका आ जाएगा और 3 अंदर रह आएगा। तो ऐसे ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, कितनी आसानी से आपने ये तीनों फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले याद कर लिए। जरा एक बार फेर लेते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आप घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो आप घनाभ का टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ पूछूं घनाभ का, क्यूबॉइड का, तो आप कैसे बताएंगे? तो आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा 3 चीज थी, LBH, और तीनों की 2-2 बार गुणा करके, क्योंकि एरिया है तो 2-2 बार ही गुणा हो सकती है। एरिया 2 बार गुणा करने से ही आ जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ये। तो BH और HL, ठीक है, ये प्लस होता है सबके बीच में HL, तो ऐसे जोड़ दिया। लेकिन ये 3 का है, हमें टोटली इसका दुगना कर देंगे तो 6 का आ जाएगा, क्योंकि 2 का इतना, 2 का इतना, 2 का इतना। ठीक है, तो ये टोटल सरफेस एरिया याद आया ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ, तो आप कैसे बताओगे संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया? तो आपको याद आ रहा होगा कि एक फलक का a स्क्वायर है और टोटल 6 होते हैं, तो 6a स्क्वायर। याद आ रहे हैं ना सारे फॉर्मूले? घन का आयतन पूछूं आपसे, घन का आयतन a क्यूब। घन का विकर्ण पूछूं आपसे, घन का विकर्ण आपसे a रूट 3। तो कितनी बारीकी से आपको याद आ रहा है, खुद बताओ। और घनाभ का विकर्ण बता दो मुझे, घनाभ का विकर्ण। आप सोचो ना, विकर्ण क्या होता है? तिरछी भुजा होती है, आयत में कैसे निकालते हैं? एल स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें क्या होगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, आपको याद आ रहे हैं ना? मैं इसलिए रिपीट करा रहा हूं कि ये खत्म हो जाए, मास्टर वीडियो खत्म होते होते आप मास्टर बन जाने चाहिए, मेरा उद्देश्य ये है। ठीक है, और आज के बाद फॉर्मूले भूल जाओ ना तो भाई मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी मेरे साथ साथ। ठीक है, थोड़े से आपको ये फॉर्मूले जितनी बार लिख सकते हो लिखना, और पेपर में सवाल कैसे आएंगे उनके लिए हम बैठे, अभी बता देता हूं आपको। आपको सवाल आता है घनाभ की लंबाई आपको दे रखी है, लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई घनाभ की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे पूछता है इसका आयतन बताओ, इसका संपूर्ण पृष्ठ बताओ और इसका विकर्ण बताओ। इनमें से कोई सी भी चीज पूछ रहा है, जैसे पूछता है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, तो आयतन पूछे तो क्या करना है? LBH बार बार लिखो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं हो जाता। 10 गुणा 8 गुणा 5, तो आप कहेंगे 10 अट्ठे 80, 80 पंजे 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ, तो आप क्या कहेंगे? संपूर्ण पृष्ठ का 2 इंटू LB, दोनों की गुणा कर दीजिए पहले, 80। ठीक है, ब्रैकेट में ही रखना जब तक 2 की गुणा नहीं कर देते। 8 पंजे 40, और फिर कर दीजिए इन दोनों की गुणा, और बाकी रह गई है 50। सब की गुणा होगी आपस में, आप चेक कर लो। और अगर मैंने इनको जोड़ दिया 50 40 90, 90 में 80, 170 दूनी 340, तो 340 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। और अगर आपसे विकर्ण पूछा जाए तो इनका तीनों का वर्ग आप लोग कर देंगे, इतना आप माहिर हैं, इतना मैं जानता हूं। तो दोस्तों ये 164 और 25, और आपने अगर जोड़ दिया ना सबको तो काम ही हो जाएगा, √189। और अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत और हलचल दिखाना चाहते हो अपनी और मौजूदगी जमाना चाहते हो तो 21 निम्मा 189 होते हैं। 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो 3, और अंदर √21, ये आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सको। तो विकर्ण आपका सेंटीमीटर में ही रहेगा, संपूर्ण पृष्ठ आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, और आयतन आपका सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो घनाभ में अगर आपको 3 चीज पता है तो आप चौथी चीज बहुत आराम से निकाल सकते हैं, मतलब कुछ भी चीज, फिर कुछ भी, बस ये LBH हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अब ये चालाकी क्या करता है, किसी घनाभ का आयतन आपको दे दिया कि घनाभ का आयतन, किसी घनाभ का आयतन आपको दे दिया उसने। देखिए सवाल ऐसे उसने कोशिश करी है घुमाने की, आयतन दे दिया 800 सेंटीमीटर क्यूब है, तथा लंबाई व चौड़ाई, ऊंचाई ना देके लंबाई चौड़ाई दे दी बस,
ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दी नहीं, और आपसे संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। लेकिन हमें संपूर्ण पृष्ठ के लिए तीनों चीज चाहिए, एल भी चाहिए, बी भी चाहिए, एच भी चाहिए। अगर तीनों चीज चाहिए तो सबसे पहले एच चाहिए हमें, लेकिन एच यहाँ है नहीं, एल है हमारे पास, बी हमारे पास है, ठीक है। तो मैं पहले काम है मेरा एच निकालना। तो आप देख रहे हो कि एल बी एच का मान दे रखा है, एल इंटू बी इंटू एच बराबर 800 है। तो अगर मैं एल और बी के मान यहां रख दूं, थोड़ा पक्षांतर तो आपको दोस्तों जानना पड़ेगा, 20 गुणा 10 रख दूं, एच बराबर 800 रख दूं, तो एच का मान आ जाएगा 800 बटे 200, ठीक है। आपने देखा 4 सेंटीमीटर। ये एच का मान अगर एक बार आ गया ना, तो फिर आपके लिए कितना आसान है सवाल। तीनों चीज है, एल भी है, बी भी है और एच भी है, और आप संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हो तो बार बार लिखो फॉर्मूला। भाई हमें एल भी पता है 20 है, बी भी पता है 10 है, और एच भी पता है 4 है। सेंटीमीटर नहीं लगा रहा मैं, आप लगा लेना, ठीक है। अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ मुझे चाहिए, तो संपूर्ण पृष्ठ में कैसे निकालूंगा आपको पता है। कैसे निकालूंगा कि आप एल बी 20 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 20, ठीक है, और बाहर 2 की गुणा। ये आपको फॉर्मूला रट गया कि नहीं रटा, मुझे बताओ। ये है मेरा मेन उद्देश्य, ये रट जाए बस आपको। 2 गुना, और ये आता है 200, ये आता है 40, ये आता है 80, और आपने देखा कितने आसानी से इस सवाल का उत्तर आ गया। 2 गुना 320 अगर अंदर जोड़ोगे, और 640 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर। आपको देखने में लग रहा होगा इतना बड़ा सवाल, अरे कुछ भी नहीं है, आप देखो तो सही एक बार। अरे ऐसे लगता है ये देखने में ये कितना बड़ा सवाल है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, एल बी एच तीनों चीज अलग अलग आपको अगर दी हो, इस तरीके से अनुपात आपको दिया हो, और आयतन इस तरीके से आपको दे रखा हो, और संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है एल बी एच बराबर 2,40,000 है ये, ठीक है। और L का मान आप 3x रखोगे, क्योंकि यहां पर अनुपात है, तो आपको ये मजबूरी में ऐसा रखना पड़ेगा। 5x बराबर 2,40,000, और अगर आप काटते हो 5 दूनी 10 या 30, 30x क्यूब बराबर 2,40,000, और अगर आप काटोगे तो ये 3 से कट जाएगा 8,000 बार, ठीक है, 8,000 बार। तो x का मान क्या आ जाएगा आपको मालूम होना चाहिए। 8,000 का घनमूल मुझे लेना पड़ेगा इधर लाके, तो वो 20। अगर ये आप इतना जानते हैं तो इस सवाल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो L आप कह देंगे L बराबर, क्योंकि L का मान हमने क्या माना है, L का माना है हमने 3x, ठीक है, 3 अनुपात था 3x, लेकिन x का मान है 20, तो आप कहेंगे L 60 हो गई, और B 2x है तो 2 गुना 20 हो गई, तो 20 दूनी 40 हो गई, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में ले लीजिएगा, और H अगर आपको चाहिए तो वो 5x है, तो 5 गुना 20 यानी 100 सेंटीमीटर हो गई। और अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो दोस्तों ये थोड़ी सी मेहनत आप कर लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, बस उसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको घनाभ समझ में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कोई सवाल बहुत बड़ा है जी, इतना बड़ा तो कैसे करेंगे, बड़ा नहीं है, एक बार आप समझो, ठीक है। ये पक्षांतर में मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, तो छोड़ दो ना इसको, मैं अगले सवाल बता रहा हूं घन के कितने आसान होते हैं, ठीक है। तो मैं अब घन पे आता हूं। तो घन पे सवाल अगर मैं करूं तो आपको ऐसे आता है, घन का आयतन, किसी घन का आयतन आपको दे देगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप बताएं इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप खुद बता सकते हैं कि जब भी घन का आयतन 216 आएगा तो आपको ये सोचना है ये किसका क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब है, वो भुजा का मान यानी a का मान 6 हो जाएगा। बहुत आसान बात है ना, क्योंकि ये a क्यूब का मान है, तो a क्यूब आपका 216 दे रखा है, तो a कितना होगा, 6 होगा। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है, वो क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो a तो आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर यानी 36 छिक्के 216, तो ये भी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा,
ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ भी इतना ही आएगा। लेकिन अगर इसमें विकर्ण पूछा होता तो हम क्या करते, 6√3 सेंटीमीटर आयतन दे ही रखा, बात खत्म। तो ये सवाल बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ठीक है, और क्वेश्चन क्या हो सकता है जरा घन पे, तो हम लोग देखते हैं कि घन का कुछ भी क्वेश्चन वो दे सकता है कि घन का आपको दे दिया उसने कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका आयतन बताओ, है आयतन बताओ, आयतन। तो घन की बात है ना, समझ लो बहुत आसान क्वेश्चन अगर घन का आया है तो आप रखो इसको 6a² का मान है तो आप इसके फॉर्मूले के बराबर रखो ना इसको, और a का मान निकालो, a² बराबर 600/6 हो जाएगा और आपका मान आ गया 100। ठीक है भाई, 6 फलकों का मान है 600 तो 1 का 100 ही रहेगा ना, और 1 का मतलब एक वर्ग ही होता है ना एक फलक। तो घन का अगर इसका 100 है तो भुजा 10 होगी कि नहीं, और वही चीज यहां से आ रही है, a बराबर 10। जैसे आपको सोचना है वैसे सोच लीजिएगा। और अगर मुझे घन का आयतन चाहिए तो बस 10 का क्यूब कर दूंगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। बात आ रही है समझ में? उम्मीद है आपको आ रही होगी, बहुत अच्छे से आ रही होगी। विकर्ण निकालना है 10√3 कर देंगे। तो घन में तो कोई दिक्कत मैं नहीं समझता। कल ही एक सवाल पूछा गया था घन में SSC GD में, तो मैं आपको बता दूं वो सवाल यहां भी बता रहा हूं कि 2 मीटर भुजा वाले घन से, 2 मीटर भुजा वाले घन से, बिल्कुल एग्जैक्ट यही संख्या थी, 2 मीटर भुजा वाले घन से। आप देख लेना 22 फरवरी का यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जैक्ट। ठीक है, और कौन सी शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। 2 मीटर भुजा वाले घन से आपसे पूछा जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, भुजा वाले कितने घन बनेंगे, कितने घन बनेंगे। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। आपको सिर्फ ये करना है कि इसका आयतन बटे इसका आयतन। जब भी संख्या पूछे ना तो बड़े घन का आयतन बटे बड़े घन का आयतन, पहले आपको ये करना है। जब भी आपको घन बनवाए तो बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, तो आपको संख्या निकल आ जाएगी। तो बड़े घन का आयतन, दिक्कत ये है कि यहां पर यूनिट एक सी नहीं है और वहां भी ऐसी आई थी। ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है। तो फिर हम लोग क्या करें कि मीटर को सेंटीमीटर बना दो, पहले ही बना दो। तो ये 200 सेंटीमीटर है, ये 5 है। अब 1 से हो गए, अब निकालो आयतन। तो इसका आयतन अब क्या होगा, क्योंकि घन का आयतन तो 200 गुना 200 गुना 200। तो पहले ही भुजा को ही बदल लो आप, बाद में बदलते हो टेंशन होती है। आप 8 कर लोगे और तब बदलोगे, मुझे पता है बहुत बच्चे 800 ही कर बैठेंगे इसको और फिर फंस जाएंगे अपने आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले ही बदल लेना, 800 नहीं करना है, नहीं तो गलती करोगे ही करोगे आप। तो ये 5 गुना 5 गुना 5, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो आप अपना 40, ये भी 40 और ये भी 40, आप देखोगे आपका उत्तर 64,000 उत्तर। इतने घन बनाए जा सकते हैं। और कैसा सवाल होता है दोस्तों घन में, तो मैं आपको बताता हूं। एक और सवाल आया था, कैसे कि दो घनों के आप खुद बताना, 2 घनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ही बोलते हैं इसके, के क्षेत्रफलों का अनुपात आपको दे रखा था। राइटिंग बुरी तो नहीं लग रही? अरे चला लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। 25-36 है 2 घनों के, ये भी 22 फरवरी को ही पूछा गया है। 25-36 घनों के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? आप खुद बताओ। इनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है, आपको दे दिया संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया, तो मैं T1 और T2 लूं, यानी एरिया है ये, कुल मिला के A1 A2 ही ले दो क्योंकि ये एरिया है। तो एरिया का 25-36 अगर आपको दे रखा है, आप खुद बताओ, अगर ये अनुपात दे रखा है तो ये किसी 6a² का मान है। 6a² तो 6a² का ये भी है, 6 तो दोनों से कट गया होगा, अर्थात ये उनकी भुजाओं का वर्ग है। सीधी सी बात है। अगर ये भुजाओं का वर्ग है तो साइड क्या होंगी, यानी भुजा 1
पहले की भुजा क्या होगी और दूसरे की भुजा क्या होगी, दूसरे की साइड क्या होगी। इसकी भुजा 5 रही होगी, इसकी 6 रही होगी। आप कहो नहीं जी 6a² था, अरे 6 तो कट गया ना, अनुपात में तो सेम चीज कट जाती है ना। अब आयतनों का पूछा है तो आयतन का तो आप बहुत आराम से आयतन 1 आयतन 2 आप खुद निकाल दो ना। इसका आयतन 125, इसका 216, आपका उत्तर। कितना आसान सवाल था, ठीक है। आप मुंह जवानी कर सकते थे, इसको आप खुद देखो। ये 25 36 अच्छा क्षेत्रफल है तो 5 6 होगा, अच्छा आयतन पूछा है तो क्यूब कर दो, बात खत्म हो गई, सवाल वहीं खत्म है, ठीक है। देखते ही देखते निकाल लोगे इन क्वेश्चनों को। कितने आसान ये क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया था, जरा मैं वो भी ले लेता हूं। देखिए क्वेश्चन इस तरह से होता है, एक 3 घन जिनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं, इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाना है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर इन तीनों को मैं पिघला दूं और एक बड़ा घन बनाऊं तो मैं एक सीधी सी बात यहां पे कहूंगा कि 3 अगर घनों को इनको अगर मैं पिघलाऊं तो बड़े घन का आयतन इन तीनों के आयतन के योग के बराबर होगा, क्योंकि इन्हीं से देखो, इससे जो पिघला के जो मटेरियल निकलेगा, इसको पिघला के जो मटेरियल निकलेगा, इसको पिघला के जो मटेरियल, तीनों को इकट्ठा करके एक बड़ा घन बनाया है। तो सीधी सी बात है, इन तीनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। तो इसका आयतन प्लस इसका आयतन प्लस इसका आयतन। जब भी पिघलाने की बात होगी तो सीधी सी बात है आयतन की बात होती है। और बड़े घन का आयतन क्या होता है, बड़े घन का आयतन तो बड़े घन का a का क्यूब, वो भी बड़ा घन है ना, उसकी भुजा a, बड़ा वाला a मान लिया मैंने, क्या दिक्कत है। तो ये 216, ये 512 और ये 1000। तो आप देख रहे हो ये 1728 बनेगा बराबर a क्यूब। तो आप खुद बताओ ये कितने का क्यूब है, 12 का क्यूब बराबर a क्यूब। तो क्यूब से क्यूब काट दो, इधर ये क्यूब ही देखो, अगर इधर क्यूब है तो, या घनमूल ले दो, अपनी मर्जी है। तो a का मान 12 आया, तो बड़े घन की भुजा क्या हो गई, 12। यही पूछता है, भुजा पूछी है, लेकिन ये विकर्ण भी पूछ सकता था। बड़े घन का विकर्ण बताओ तो आप कह देंगे 12√3 सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ तो आप क्या कहेंगे, 6 × 12 का स्क्वायर। तो आप इतना कर देंगे। कुछ भी पूछ ले, हमें क्या टेंशन है, आप बताओ तो सही। मैं बैठा हूं, तुम बैठे हो और बहुत बड़े बड़े गुरु बैठे, क्या दिक्कत है, टेंशन क्यों ले रहे हो, ये कोई मुश्किल चीज है। यूं बताओ, तुमने कितने बड़े बड़े लाभ हानि को पिघला कर छोड़ दिया, ये घनों को पिघलाने में क्या रखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी अगली आकृति आएगी बेलन और शंकु। अब मैं बेलन और शंकु पे फोकस करूंगा पूरा। घन घनाभ में इससे अलग कुछ आ जाए तो मुझसे कह दियो आके। अगर आपको इससे ज्यादा ही कुछ मास्टरी बनना आना इसमें तो मेरे उन वीडियो को देख लो। यूं नहीं कह रहा कि उन पे व्यूज कम आ रहे, भाड़ में गए व्यूज, तुम पे आनी चाहिए चीज। तुम अटक रहे हो, किताब से कर रहे हो, अटक रहे हो, मन कर रहा करने को तो वहां से देख के कर लीजिए। ना मिल जाना तुम्हारा जिस पर अटक रहे वही सवाल तो बता दियो। कैसे कैसे ढूंढोगे जी, अरे क्यूब अंकित भाटी ना लिख सको तुम उसमें, किसमें, अरे YouTube पे अपने लिख दो ना, जैसे मेरे चैनल सर्च करो ऐसे ही लिख दो वहां भी, ठीक है। एकदम आ जा तो बता दियो, वॉल्यूम अंकित भाटी 3D, अरे कुछ भी लिख दो जो तुम्हारा मन करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेलन और शंकु। बहुत जोश में हूं आज, ठीक है। लो जी, ये आगे बेलन भाई साहब ये रहे और शंकु ये रहे, ठीक है। लंबी लग रही हो वीडियो तो कह दो जी आगे को मत बनाइए, तो लंबी ना बनाने के और क्या करें भैया, हम अपना गला फूक रहे हैं पर तुम अपना मतलब ये क्या कहूं, चलो छोड़ो, ठीक है। तो ये सिलेंडर और बेलन, ठीक है, और ये है शंकु और कोन, जिसको भी बोलते हो जैसे बोलते हैं। ये फॉर्मूले इनके फेमस, वर्ल्ड फेमस फॉर्मूले ये रहे इनके, ठीक है। इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे तो उनको जरा देखते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन, फॉर्मूले समझा दूं पहले। फॉर्मूले का काम भी तो याद भी तो करवाना मेरा ही काम है, आपको संपूर्ण पृष्ठ तो लिखा नहीं है। ये तो है दोस्तों आयतन वॉल्यूम का, और ये है सरफेस एरिया का, ठीक है। ये है सरफेस एरिया का और ये है वॉल्यूम का। ऊपर सरफेस एरिया कहीं काम में नहीं था, टोटल सरफेस एरिया काम में था, संपूर्ण पृष्ठ जिसको हम बोल रहे थे बार बार। वक्र पृष्ठ घन घनाभ में कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर वक्र पृष्ठ का बहुत रोल है, क्योंकि देखो सिलेंडर जानो, सिलेंडर वही जान लो जो रसोई गैस में यूज करो आप, वो तो देखा ही होगा सबने। जितना उसका ऊपर का ऐसा सिरा रहे उतना ही उसकी पेंदी रहे नीचे, इतनी रहे, बीच में से खूब मोटा सा रहता हो, उससे कोई मतलब नहीं। हमने मान लिया वो बिल्कुल एकसार है, ठीक है। तो बिल्कुल एकसार, वही गुलाई, तो वो जो गुलाई है ना उसका ढक्कन और उसकी पेंदी हटा दो, ये ढक्कन गया और ये पेंदी गई, उसको तो बोलेंगे वक्र पृष्ठ, ठीक है। और ढक्कन और पेंदी और जोड़ दें तो उसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ।
आप कहो जी ढक्कन और पेंदी हट गए तो फिर गैस कैसा है, अरे गैस की बात थोड़ी चल रही है यहाँ। कभी तुम यूं ही सोच रहे हो गैस कैसे भरेंगे, गैस की टेंशन क्यों ले रहे हो, गैस ही गैस रह जाएंगी अगर नंबर ना आया तो, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया बाद की बात करेंगे, तो पहले हम करते हैं आयतन की बात। तो आयतन समझा देता हूं दोस्तों कि आयतन कैसे आता है, कहां से आता है। मैं आपको बताऊं कि देखिए उसकी पेंदी का आयतन, पेंदी का आयतन आप देख रहे हो कि कमरे का अगर आपको आयतन लेना हो तो घनाभ का आयतन लगता है, कि कमरा होता है एक घनाभ। तो आप कमरे से एक एग्जाम्पल समझना मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। कमरे में मत रह जाना कि रजाई पड़ी आज सोना आ जाएगा उसमें, ठीक है, वो मत जाना, वहां मत जाओ। कमरे के फर्श को पहुंचो और छत पे पहुंचो, ठीक है, ऊपर नहीं चढ़ना, नीचे ही रहो। तो कमरे के फर्श कोई तो लेते हैं क्षेत्रफल में, कमर घनाभ का आयतन में। तो आयतन कैसे निकालते हैं, कमरा सोचो घनाभ है तो हम निकालते थे L इंटू बी और फिर करते थे H, ठीक है। तो L इंटू बी तो फर्श का ही तो क्षेत्रफल था कमरे के, और H की उसमें गुणा है। तो आप इसका भी जो फर्श है ना, इसकी जो पेंदी है जो फर्श पे टिकती है वो भी तो पाई आर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही तो होता है, और उसमें H की गुणा और कर दिया, बस वही तो हो गया इसका आयतन भी। बताओ कौन सी इसमें फारसी की आंख है जो तुम्हें समझ में ना आ रही, ठीक है। याद हो जाएगा ना बेलन का आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, भूलोगे तो नहीं, कसम खाओ, ठीक है, अब नहीं भूलोगे ना। चलो, अगर मैं एक बेलन से बात करूं कि इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या के कितने शंकु बन सकते हैं, तो ध्यान देना मेरी बात पर। अगर मैं एक ही बेलन से बात करूं, बेलन सोच लो ऐसा गोल है पूरा, और ये जोकर की टोपी टाइप है, जोकर की टोपी, यानी आपने जोकर की तो ना देखी होगी, कौन सर्कस में जा रहा। आप नहीं बताओ, बर्थडे पे तो कभी ओडी वगैरह ना ओडी होगी, बालकन में तो उठा रहे होगे अपने ने, किसी के में तो गए होगे जन्मदिन में, ठीक है, वो भी नहीं देखी तो कुल्फी खाई हो, आजकल आइसक्रीम उसमें ही आती है ना, कोन टाइप जो होता है, तो वो वाली जो होती है, तो वो सब यही है। तो एक बेलन में से उसी त्रिज्या के और उसी ऊंचाई के, उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के कितने शंकु बन सकते हैं। आपसे कोई पूछे तो भाई देखो, एक तो आप कहोगे ऐसा यहां बन जाएगा, एक पल्ली ओर को बन जाएगा और एक इधर को बन जाएगा, टोटल 3 ही शंकु बन सकते हैं, टोटल 3 शंकु, सोच कर देख लो, ठीक है। जब समझ में आ जाए, जब आ जाइए मेरे धोरे को, ठीक। तो आयतन इसका, अगर मैं शंकु के आयतन की बात करूंगा तो आप खुद कह रहे हो कि बेलन के आयतन का तिहाई हो, क्योंकि इस बेलन का अगर पूरा पाई आर स्क्वायर एच है तो शंकु जैसे तो 3 बन रहे हैं उसमें से, इसलिए शंकु का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कई बार यही पूछ लेता है कि बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात बताओ अगर उनके आधार और ऊंचाई समान है, तो आप क्या कहेंगे, सीधा बेलन का 3 और शंकु का 1। कितनी आसान बात आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इनके वक्र पृष्ठ की। वक्र पृष्ठ क्या होता है फिर आपको समझा रहा हूं। आपके सामने अगर खड़ा होता ना, ले के बेलन है, जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं ना तो बेलन ही ले लेता हाथ में, बेलन मतलब वो नहीं चकला बेलन वाला, मतलब सिलेंडर टाइप कुछ होता, तो मैं आपको समझाता वक्र पृष्ठ क्या होता। जो लाल लाल पुता हुआ रहे ना सिलेंडर, जहां जहां भी लाल पुताई रहे, बस पेंदिए छोड़ दो और उसके ऊपर वाले हिस्सा छोड़ दो, है नहीं, जो पेंदी के समान है, जिसमें वो मतलब सील लगी रहे और उससे ऊपर ऊपर जो रहे, जो पकड़ने को रहे हाथ में, ठीक है। तो वो जो चीज है उसको छोड़ दो और नीचे पेंदिए छोड़ दो, फिर जो बाकी लाल लाल बचा वो है वक्र पृष्ठ, मतलब उस पर लाल लाल कितने पे पोतना पड़ेगा हमें, तो वो वक्र पृष्ठ है। आपके ऊपर भी तो लाल लाल पोता, अरे क्यों जा रहे हो तुम, मैं कह रहा हूं नहीं पोतना हमें, बात खत्म होगी, ठीक है। तो अब इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा आपको बताऊं, क्योंकि बेलन ऐसे होगा, क्योंकि बेलन की इस तरह से गुलाई में ही तो पोत रहे हो आप उसको, गुलाई तो है इस तरीके से ऊपर तक ले जा रहे हो पोतते पोतते, ठीक है, गुलाई गुलाई गुलाई। तो आप ये सोचो गुलाई में पोत रहे हो, हर बार 2 पाई आर घूम रहे हो आप, ठीक है, और कहां तक घूम रहे हो, जब तक उसकी एच तक नहीं पहुंच जाते, पूरी ऊंचाई तक घूम रहे हो, तो 2 पाई आर एच वहीं से बनाइए, ठीक है। 2 पाई आर कितनी बार घूमोगे, जितनी उसकी एच, 1 सेंटीमीटर एक बार घूमोगे, 2 सेंटीमीटर आपका एक का ही बुरुस है 1 सेंटीमीटर का, तो एक बार घूमोगे, 2 सेंटीमीटर, अब आपकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, बुरुस 1 का, तो 2 बार घूम जाओगे, तो उतनी बार गुना हो जाती है एच की उसमें। बात आ गई समझ में, ना आई तो भाई कुआं में पड़ जाएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही समझा सकूं बस, और क्या चीखूं यहाँ पे। वक्र पृष्ठ बराबर इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, दोस्तों बुरा मत मानने करो, कभी न्यूज सोचो कि भाई बात दिल पे ले जाओ, ये तो मास्टर है क्या आफत है,
अरे ये सब तुम्हारा थोड़ा सा ये है कि ध्यान बना रहे पढ़ाई में, है ना। कभी अब घनी ज्यादा घुस जाना हम समझ में नहीं आता फिर भी, ठीक है। कभी इस पेन अब देखो ये क्या लिख रहा है, ऐसा लिखेंगे क्या करेंगे, अरे इतना नहीं जाना। वक्र पृष्ठ, अगर मैं शंकु की बात करूं तो दोस्तों शंकु में ये जो चीज है ना, जो हम गोल गोल घूमते हैं तो ऊपर वाले सिरे तक तो घूम ही नहीं रहे हर बार। ये जो एच है ना, ये जो 2πr हम घूम रहे थे वो तो ऊपर जाके छोटी होती चली जाएगी, है ना। भाई जोकर की टोपी लगा लो, नीचे खूब घूमना पड़ेगा बेलन की बराबर ही, ऊपर बिल्कुल जीरो ही घूमना पड़ेगा, है ना, इस पॉइंट तक। तो आप खुद सोचो, नीचे तो 2πr है और ऊपर जीरो है, तो 2πr और जीरो दोनों के बीच का हम लोग ले लेते हैं, अर्थात πr ले लेते हैं। तो πr शंकु की जो ये जो ऐसी है ना गुलाई, उसको πr, लेकिन ये h भी हर बार घटती जा रही है, तो h ना लेके तिरछी ऊंचाई आ जाती है यहाँ पे, क्योंकि l काम कर रही है, क्योंकि h हर बार ऐसा नहीं है कि उतनी ही चलती रहेगी, तो ये जो है बराबर इकसार नहीं होती, इसलिए इसका फॉर्मूला πrl बन जाता है शंकु का। तो आपको याद रहेंगे फॉर्मूले, इसलिए दिमाग लगवा रहा हूं इतना। वक्र पृष्ठ दोनों के हो गए। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ पे आता हूं। ये क्षेत्रफल हो, मैं लिख नहीं रहा पूरा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा लिखा रहा है, टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो ऐसे ही इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो इससे याद करेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ। तो अगर आपको वक्र पृष्ठ याद है तो संपूर्ण पृष्ठ मेरी जिम्मेदारी है याद करवाना। क्यों, आप देखो वक्र पृष्ठ याद है ना आपको, तो वक्र तो पोतेंगे ही पोतेंगे सिलेंडर का। अगर अब हमें पेंदी भी पोतनी पड़ जा और ऊपर ढक्कन भी सील करना पड़ जा, है ना, तो अब क्या करेंगे हम, ऊपर भी ढक्कन लगाना, यहाँ उसके ऊपर ढक्कन रखना और यहाँ भी। तो दोस्तों ये तो πr² पोतना पड़ेगा, फिर नीचे पूरी पेंदी, और ये ऊपर भी πr² पोतना पड़ेगा, तो टोटल 2πrh तो पोतना ही पोतना है, प्लस 2πr², क्योंकि 2πr² ऊपर भी और नीचे भी। तो ये और टोटल सरफेस एरिया में, इसलिए इसको टोटल बोला है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। और 2πr बहुत विद्वान आदमी कुछ कॉमन भी ले लें, h + r, 2πr यहां से कॉमन गया, यहां से लिया तो यहां r बचेगी, तो h + r। तो सेम चीज मैं यहां करूंगा। अगर इसमें संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों निकालूंगा तो क्या बनेगा, तो जरा आप खुद देखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर मैं देखूं तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वक्र पृष्ठ प्लस, अब आप बताओ इसमें ढक्कन लगाने की जरूरत है, ऊपर तो पहले ही पटा हुआ है, लेकिन नीचे तो मूंदना पड़ेगा ना जोकर की टोपी को, यानी जो आपका आइसक्रीम खाते हो उसको पैक करवा कर ले जाना, ऊपर तो ढकनी लगानी पड़ेगी। तो πrl वक्र पृष्ठ तो लगाना ही है, प्लस πr², एक ही बार πr² सिर्फ, तो πr कॉमन ले दो और अंदर बचेगा l + r। सारे फॉर्मूले एक बार खुद लिख के देख लो, वीडियो पॉज कर लो, मैं कहीं ना जा रहा, यहीं बैठा रहा हूं तुम्हारे सामने, ठीक है। अब जरा इसको पहले लिख लो और फिर तैयार करते हैं हम अपने क्वेश्चन। जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आपको फॉर्मूला देखना ना पड़े, बस इतनी कसम खा लेना अपने ऊपर, ठीक है। चाहे तुम्हें इस वीडियो को देखने में 2 घंटा लग जाए, पर आज इतना काम मेरा कर लो। दोस्तों मैं आपसे एक बात कह रहा हूं यहाँ पे कि अगर मैं बेलन शंकु पे कराऊं तो बहुत गहरे गहरे क्वेश्चंस भी हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन अगर पेपर की बात, अगर आप बेसिक चीजों को सीख रहे हो, तो मेनली मेरा आज था आपको इस वीडियो को कराने का, मास्टर वीडियो को कराने का, कि इन फॉर्मूलों को आपको रटवा दूं, ठीक है, और इन पे क्वेश्चंस आपको करवा दूं, बस यही मास्टर वीडियो है। फिर तो आप खुद ही मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आपको फॉर्मूले यूज करने आने चाहिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस जैसे भी बनेंगे तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस पूरे इस पे वॉल्यूम को, कभी एक वीडियो में खत्म कोई भी नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इस पे मेरे टोटली 5, 7, 6 वीडियो आने हैं, 2 वीडियो मेरे टोटली आ चुके हैं, तो टोटली 4, 5 वीडियो और आने हैं, तो उनमें ये पूरा डिटेल में होगा, ठीक है। तो प्लीज मास्टर वीडियो है, आपको बेसिक लेवल पे सीखना है, आपको कांस्टेबल लेवल का सीखना है, तो आपको इसमें कोई नहीं हराने वाला, ठीक है। यूपीएसआई तक का इसमें कवर होगा, सब इंस्पेक्टर तक का इसमें कवर होगा, लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल की बात करोगे तो उसके लिए आपको फिर वो वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है, मेंसुरेशन में। चलिए आगे मैं बात करता हूं अब इन पे क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे, ठीक है। जो बेसिक क्वेश्चंस है मैं उनको आपको करवाता हूं।
दोस्तों जैसे एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो ये सब आपको बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। कोई सी भी चीज इनमें से एक चीज पूछ लेगा, तीनों पूछ ले ऐसा तो बड़ी बात है। ठीक है, मैंने आपको तीनों लिख दिए ताकि आपको तीनों फॉर्मूले, क्योंकि अब आप याद कर चुके होंगे, आपने पढ़ लिए होंगे, आपने रिपीट कर लिया होगा, बार बार लिख के देख लिए होंगे, तो मैं आपको इसी को करवाता हूं। तो ये क्वेश्चन अगर मैं पहले आयतन की बात करूं तो सोचिए, बताइए क्या फॉर्मूला है, अपने मन में सोच लीजिएगा। मेरा पेन चल रहा है, वो कोई बात नहीं। ठीक है, पाई का मान कई बार लगता नहीं है, अगर कट रही हो तो रख दीजिएगा, नहीं कट रही है तो पाई में ही उत्तर इनके मिल जाते हैं आपको। ठीक है, और एच का मान यहां तो कट रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, और 1540 सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन आ गया, आपका नहीं बेलन का। ठीक है, आपका आयतन तो खूब लंबा चौड़ा बनेगा। बाकी वक्र पृष्ठ की बात है तो 2πr/h ये फॉर्मूला है, तो आप रख दीजिएगा 2 गुणा 22/7। ठीक है, और गुणा एच आपका 10 हो जाएगा। सॉरी, आर का मान तो रखा ही नहीं, 7 से 7 कट जाएगा और आपका आ गया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो इस 440 में ही वक्र पृष्ठ निकाला ही है मैंने, या 2πr/h निकाल लेना अपने आप फिर से, और फिर इसमें 2πr² और जोड़ दूंगा। वक्र पृष्ठ में 2πr² जोड़ना, क्योंकि 2 ढक्कन हो बेलन पे, आपको चित्र ध्यान कर लेना एकदम से। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7, 7 गुणा 7, त्रिज्या 7 है। तो आप देख रहे हो कि 154 दूनी आपका 308, 440 प्लस 308, और आपका उत्तर आ गया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ये वक्र पृष्ठ हो गया, ये आयतन हो गया। तीनों चीज क्लियर हो गई। बताओ, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल RH दे के तो कुछ भी वो हमसे पूछ ले, हमारी तो टेंशन ही एकदम फिर खत्म है। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन बनाएगा जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन दोस्तों ये दे दिया आपको, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आयतन दे रखा है 150 पाई। पाई में मैंने बोला ना उत्तर मिल सकता है, ऐसे सवाल में भी दे देता है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताएं। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे करना है, तो इनको 2x और 3x मान लीजिएगा, तो r तो आपकी 2x हो जाएगी और h आपकी 3x हो जाएगी। किसी भी बेलन की, बेलन आपको बनाना है तो बना लीजिएगा। ठीक है, बना लीजिए। हर बार इतना अच्छा नहीं बनेगा, मैंने ऊपर तो कभी यूं सोच रहे हो बिल्कुल बढ़िया बना रखा, यहाँ कैसा बनाया है ऊट पटांग सा। तो वो 2x और ये 3x है। ठीक है, तो चलिए, इसका कोई यूज नहीं है वैसे यहाँ पर मैंने चित्र बना लिया। तो 2x और 3x आप देख रहे हो, आयतन है ये, तो πr² होता है आयतन, तो मैं रख दूं πr²h। दोस्तों ये गलती से लिख गया था, 300 पाई कर लेना इसको, 150 पाई मुझसे गलती से लिख गया था। अब मैं लगा रहा हूं πr²h, सॉरी 324 पाई, बार बार पता नहीं क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, 324 पाई करिएगा, अब एग्जैक्ट आएगा। तो ऐसे ही मैंने अपने पास से लिखा है, तो मुझसे थोड़ी थोड़ी गलती हो गई है, तो वो मैंने सुधार लिया। 324 पाई करिएगा इस आयतन को, अगर 150 पाई लिख रखा था। तो πr²h, h बराबर 324 पाई आप रख दीजिएगा, और पाई से अगर आप पाई काटेंगे, कैलकुलेशन आसान होगी। बाकी आप 150 पाई से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये कैलकुलेशन आसान बनाना ही मेरा काम है, और पेपर में आता है कैलकुलेशन आसान। ठीक है, वो ये जानना चाह रहा, वो ये नहीं तुम पॉइंट का आता है या नहीं तो पॉइंट का ही सवाल पूछ लेता वो तुमसे, अगर उसको ऐसी कोई खुजली होती तो। ठीक है, x³ बराबर 324/12, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, और x का मान 3 आप भी जानते हो। ठीक है, x का मान 3, तो r आपकी 6 हो जाएगी, 3 दूनी 6, और h आपकी 3 तिया 9 हो जाएगी। आपको चाहिए वक्र पृष्ठ, तो वो होता है 2πr/h। पाई में ही उत्तर दे देना, क्योंकि कटेगा नहीं r यहाँ पे। ठीक है, r 6 है और ये 9 है, 9 छिक्के 54, 54 दूनी 108 पाई। आपका उत्तर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं वक्र पृष्ठ आपको निकालना या समझ में आ गया होगा। इस तरह के शंकु बेलन में क्वेश्चन बना सकता है, शंकु में भी इस तरह के लगभग क्वेश्चन होते हैं। तो आप बेलन और शंकु के क्वेश्चंस इस तरह के इन फॉर्मूलों पर आधारित कर लीजिएगा, और अगर डिटेल में करवाने तो वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन शंकु के अब आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा और कैसे आपको मिलने वाले हैं। तो शंकु का ऐसा क्वेश्चंस मिलेगा दोस्तों, जैसे शंकु की आपको दे दी तिर्यक ऊंचाई। ध्यान देना, ये बड़े जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं शंकु पर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई
आपको दे दी है उसने 10 सेंटीमीटर तथा उसकी त्रिज्या आपको दे दी है शंकु की, उसने आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है शंकु का आयतन बताएं, शंकु का आयतन बताएं। तो अब आपको शंकु का जब भी आयतन और तिर्यक ऊंचाई दे रखी होगी तो आपको चित्र जरूर क्रिएट करना है दोस्तों। और अगर आप चित्र बनाएंगे तो शंकु का चित्र ऐसा तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, खांसी उठ गई, सॉरी। अब आप देखिए ये तिर्यक ऊंचाई है 10 और अगर आप देखो तो ये जो है ये चीज, ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कभी कभी व्यास भी दे देता है तो व्यास का आधा करना होता है। ठीक है, कई बच्चे नहीं करते हैं तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो हमें चूंकि आयतन के लिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये एल की जरूरत नहीं थी, ये होती वक्र पृष्ठ में जरूरत, वक्र पृष्ठ में होती तो हमें एच की जरूरत नहीं पड़ती, पाई आर एल से हमारा काम चल जाता। लेकिन उसने उसको पूछना आयतन, तो एच की जरूरत बहुत जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको पाइथागोरस से जानते हैं कि 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग और ऊपर अंडर रूट लूंगा तो 8 सेंटीमीटर ये आ जाएगी। तो एच भी आपकी आ गई, आर भी आपके पास है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना दोस्तों, 1/3 पाई आर क्या है 6 का स्क्वायर और गुना आपकी एच भी दे रखी है 8, तो अगर कुछ कट रहा हो तो काट दो, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96, 96 पाई में ही आप अपना उत्तर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ज्यादा जिद करे तो वो देगा 3.14 पाई का मान, फिर वही रख दे, 22/7 से कोई बढ़िया फायदे निकल के नहीं आएंगे यहाँ। चलिए ठीक है, फिर भी ना दे पाई का मान तो फिर 22/7 रख के गुणा करके भाग दे के ले आना। ठीक है, चलिए ये सब रही बात शंकु बेलन की। उम्मीद करता हूं शंकु का भी ये बात समझ में आई होगी। शंकु में यही चीज एक्स्ट्रा है कि एक भुजा निकालनी पड़ जाती है, 3 में से 2 भुजा कोई सी दे देगा, तीसरी की जरूरत पड़ जाती है। अगर इसमें वक्र पृष्ठ पूछता तो आपके पास कुछ भी दिक्कत नहीं थी, पाई का मान तो पाई रहने दो, आर 6 रख दो और एल का मान, एल का तिर्यक ऊंचाई यानी 10। ठीक है, तो 10 × 60 पाई। अगर आपसे इसका वक्र पृष्ठ पूछे तो इसमें बस पाई आर स्क्वायर और जोड़ दो, मतलब 36 पाई और जुड़ जाएगा, 96 पाई आ जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, जो इसका ये था। ठीक है, यही आयतन था। तो उम्मीद करता हूं शंकु के क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे और इतने ही सिंपल पूछे जाते हैं। कभी कभी कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक आयत है, एक आयताकार कागज है, एक आयताकार कागज है, दोस्तों बताना मुझे, एक आयताकार कागज है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आ सकता है। एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, इसे चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे मोड़ने के लिए बोल रहा है। ये आयताकार कागज है जिसकी लंबाई आपको पता है 14 सेंटीमीटर है, जिसकी चौड़ाई आपको पता है 10 सेंटीमीटर है। इसको बोला गया है चौड़ाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। तो आप एक बात बताएंगे कि इस सिरे को इस सिरे से मिलाना है, तो इस सिरे से मिलाना है, कागज है बिल्कुल लचकदार है, तो वो कैसा बन जाएगा, गोल गोल बन जाएगा, नहीं बनेगा। आप उसमें से झांक लो कि दूरबीन बना लेते थे ना बच्चे, दूरबीन, तो वो दूरबीन टाइप बन जाएगा। अर्थात वो कैसा बन जाएगा, अर्थात वो इतना ही बड़ा बेलन रहेगा, इतना ही बड़ा रहेगा, इतनी ही ऊंचाई का रहेगा और वो ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर मैं इस सिरे से उसको मिला दूंगा तो वो ऐसा बेलन बन के आ जाएगा हमारे सामने। चौड़ा बना दिया मैंने, छोटा आधा ही रह जाएगा ना इसका, तो जस्ट यहां इस तरीके से वो गुलाई ले लेगा, मतलब ऐसे बेलन बन जाएगा। ठीक है ना, ये चीज इधर आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात, अब इसको समझ सकते हैं। तो आप खुद बताओ कि ये जो चीज थी, ये जो पूरी चीज थी उसकी, तो ये जो गई है, ये जो 14 सेंटीमीटर है, ये किस में गई है बताओ जरा। ये क्या है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर तो उसकी ये है, ये जो पूरी गुलाई में बनी है। ठीक है दोस्तों, ये तो पूरी 2 पाई आर है उसकी, तो 2 पाई आर का मान 14 हो जाएगा।
कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको दोस्तों इसको 44 कर लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उत्तर बहुत अच्छा आ जाएगा। तो मैं 44 ही करवा देता हूं ना, आपको किताब में भी 44 ही मिलेगा जहां भी आप इस सवाल को देखेंगे, ठीक है। तो यहां से आप 44 कर लीजिएगा, 14 मत करिए, इसको 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 44 सेंटीमीटर ये जो 2 पाई आर का मान होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यही कागज तो गोल मुड़ा है पूरा, ये जो लंबाई वाला कागज है। तो 2 पाई आर का मान 44, लेकिन ये क्या है, ये एच रहेगी, और एच क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप खुद बताएं, आप मुझे खुद बताएं बेलन का आयतन क्या होगा। मुझे आर यहां से निकालनी पड़ेगी। आर बराबर 44/2 पाई, 2 पाई का मान ये 44 से 44 7 चली जाएगी ऊपर, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं है बताओ। आर 7 हो गई। बेलन का आयतन चाहिए तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान तो हमें पता ही है 22/7, आर 7 आ गई और एच का मान 10। तो अब बताओ इसका आपको आया निकालना है, नहीं आया, 1540 सेंटीमीटर का क्यूब। ऐसे इस बेलन का आयतन बना सकते हैं। तो कागज से भी बेलन बनाया जा सकता है। लंबाई के अनुदिश मोड़, इसके अनुदिश मोड़ा है चौड़ाई के। अगर ये लंबाई के अनुदिश मोड़ता ना दोस्तों, तो फिर लंबाई सेम रहती और ये जो चौड़ाई है ना, ये 2 पाई आर बन जाती। तो 2 पाई आर फिर होती ये वाली चीज 10, क्योंकि यही तो मुड़ के गोल मुड़ के आएगी यहाँ पे घूम के, ठीक है। तो 2 पाई आर फिर आपका 10 हो जाता, ठीक है। तो उस तरह का फिर बेलन बनता अगर ऐसे बनाना है। तो आप समझ गए होंगे मेरी भावनाओं को, मेरे समझाने के तरीके को। अब आगे बताता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैं आपको शंकु में भी ऐसा ही देने वाला हूं, उसको भी अनुदिश मोड़ा जाता है, कैसे जरा देखो दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन। एक 6 मीटर आधार वाले तथा 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर ही कर लीजिए, 6 सेंटीमीटर आधार तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समकोण त्रिभुज को उसकी ऊंचाई के अनुदिश, ये रही ऊंचाई, इसके चारों तरफ घुमाया जाता है, इसके अनुदिश घुमाया जाता है। तो इस प्रकार बने शंकु। तो क्या शंकु बनेगा आप खुद बताओ। इसको आप ऐसे पकड़ लो और इस त्रिभुज को चारों तरफ गोल गोल घुमाओ 360 डिग्री, ऐसे इस कोने को फिरकनी बना दो इसे। तो आप खुद देख रहे हो कि ये जो स्तंभ है ये तो मैंने यूं ही रखी है ऊंचाई, ठीक है, ये तो बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी, लेकिन ये जो घूम के है ना, ये इधर भी इतना ही आ जाएगा, इधर भी सेम, ये 6 सेंटीमीटर इधर भी बन जाएगा। जब ये चारों तरफ घूमेगा तो सीधी सी बात है ये चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है कि नहीं है बताओ। तो आर तो ये रही इसकी, एच ये रही, लेकिन मुझे ये भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो पाई आर एल चाहिए। तो पाई आर एल चाहिए तो मुझे ये लानी ही पड़ेगी, एल तिर्यक ऊंचाई। और आपको पता है इसको लाने में टेंशन क्या है, समकोण त्रिभुज है, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 64, 36 जोड़ो 100, 10 आ जाएगी। ये तो अब आप लाने में बहुत परफेक्ट हो गए होंगे। और अब इस शंकु का आपको वक्र पृष्ठ चाहिए, पाई आर एल चाहिए, तो ये त्रिज्या बन जाती है अपने आप 6। आपको आ रही है ना समझ में 6 क्यों बन गई त्रिज्या? क्योंकि ये कोना इधर भी उतना ही जाएगा, तो व्यास तो पूरा 12 है लेकिन ये 6 बनी, ठीक है। तो ये ऐसे आप समझ सकते हो, बना सकते हो, अब कोई टेंशन आपको नहीं है। पाई आर एल लगा सकते हो। तो पाई आर का मान 6 और एल का मान 10, आपका उत्तर 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपसे पूछे इसमें आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आपका पास फॉर्मूला है, आप लगा देंगे, टेंशन खत्म है, बिल्कुल किसी भी तरह की लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आई होंगी, ये सवाल आपको समझ में आए होंगे, कोई इनमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ऐसे सवाल आपको आते हैं तो बड़े आराम से करेंगे। और ज्यादा गहराई में इनमें घुसना है शंकु बेलन में, तो दोस्तों फिर आपको वेट करना पड़ेगा मेरी और वीडियोस का, जो मैं 3D पे ही बनाऊंगा टोटली, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लास्ट ये 2 आकृति बच रही हैं आपकी, गोला और अर्धगोला। जरा इनको भी सुलझ लेते हैं, इनको भी निपटा लेते हैं। क्या है गोले में, तो खास बात यह है कि 2 ही फॉर्मूले आपको याद करने हैं कि गोले का आयतन अगर आपसे पूछे तो 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे पाई आर स्क्वायर होता है ना उसका, किसका, वृत्त का, तो यहाँ पाई आर क्यूब है, बस 4/3 और आपको लगा देना। ये आप रट लीजिएगा फॉर्मूला, उम्मीद है आप रट लेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले के अपने आप याद हो जाएंगे अगर आपने इसका याद कर लिया। और अगर मैं इसकी बात करूं
तो इसका अगर क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का हो, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो, गोले में कोई ढक्कन नहीं होता। गोला और वृत्त में क्या फर्क है, आप कहो कि जी गोला भी ऐसा ही हो, वृत्त भी ऐसा ही हो। दरअसल में वृत्त तो देखो ऐसा है, कागज आपने काट दिया गोल और वो फर्श पे छोड़ दिया, तो उसमें कोई ऊंचाई नहीं है, ठीक है, वो तो ना के बराबर ऊंचाई, लेकिन वो जगह घेर रहा, ठीक है, अपने नीचे काला नहीं होने रहेगा, चाहे पूरे कमरे में कालौस बिछा दी तुमने। लेकिन ये गोले में क्या फर्क है, गोला ऊंचाई भी घेरता है, जैसे आपकी बॉल पड़ी है, ठीक है, गोल तो वो भी है, लेकिन क्या है, वो ऊंचाई भी घेर रही है, उसमें कुछ अंदर रख सकते हो आप, ठीक है, बंद करके, तो वो है गोला, ठीक है। तो आपको समझ में आया दोनों का फर्क। देखिए जैसे फर्श एक चटाई है, वो तो है एक आयत, और चटाई को मैं किस में रख सकूं, किसी चीज में लंबाई चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो साथ में, जैसे कमरा, तो वो एक घनाभ है। घनाभ और आयत में जैसे फर्क होता है, गोला और वृत्त में सेम फर्क होता है। बात आई कुछ समझ में, कुछ पल्ले पड़ी, लिखता कम हूं, बोलता ज्यादा हूं, भौंकता ज्यादा हूं मैं, ठीक है, तो इतनी बात पकड़ लेना मेरी। और जैसे पाई आर स्क्वायर वृत्त, जैसे इसमें 4 वृत्त बन जाते हैं क्षेत्रफल में, आप ऐसे समझ सकते हो, तो आप इसलिए इसका 4 पाई आर स्क्वायर करते हैं, क्योंकि एक वृत्त का तो पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे समझ लीजिएगा 4 वृत्त बन जाते होंगे, ठीक है। तो ऐसा इसका क्षेत्रफल होता है कि गेंद को अगर मान लो काली गेंद है, उसे लाल करना, तो उसको कितना पोतना पड़ेगा, वो क्षेत्रफल पे पोतना पड़ेगा, उसके वही क्षेत्रफल है, वही वक्र पृष्ठ है, वही संपूर्ण पृष्ठ है। लेकिन अब ये अर्धगोला क्या है, अब इसको समझा दूं। देखिए अगर आप अर्धगोले के आयतन पे जाएंगे तो जस्ट इसका आधा कर दो, और इसमें 1/2 करोगे ना, 4/3 पाई आर क्यूब में अगर 1/2 की गुणा करोगे तो 2 से बस यही तो कटेगा 2 बार, तो बचेगा क्या, 2/3 पाई आर क्यूब, तो वही तो है, ये आधा ही है आपका, आधा कहाँ हुआ, तो ये यही तो चीज आधी होगी, और क्या होगा बस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप खुद देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन अब इसकी बात करूं, इसके वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, इसमें दोनों चीज अलग अलग होती हैं। आप कहो ये ऐसा क्यों बनाया कटोरा टाइप, देखिए अगर वृत्त बनाऊं, वृत्त अर्धवृत्त बनाऊं, तो अर्धवृत्त तो होता है जी, इसमें व्यास और ऐड होता है। अर्धवृत्त के परिमाप से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसका पूरे का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर तो पूरे वृत्त का हो, तो 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो ये रहा पाई आर है, इतनी सी चीज, लेकिन इसमें साथ में ये भी होगा, किसी कागज को काटोगे तो ये चीज भी तो आएगी कि नहीं आएगी, तो ये क्या होगा, व्यास यानी 2r, तो 2r और ऐड कर दो, ठीक है, d यानी डायमीटर, तो पाई आर प्लस 2r इस कभी भी अर्धवृत्त की परिधि होती है। लेकिन अगर आप बॉल को काटोगे, या बॉल को आप खुद देखो, बॉल को अगर काटते हो तो ऐसी बनेगी कटोरा टाइप या नहीं, मैंने उल्टी रख दिया वो बॉल, तो वही चीज है ये, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, सिर्फ ये पृष्ठ, ठीक है, बॉल का ये वाला पृष्ठ, अंदर का नहीं, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कटोरा है ना आपका, वो अर्धगोला है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले की बात कर रहा हूं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर का जस्ट, क्योंकि ये हिस्सा वही है, तो 2 पाई आर स्क्वायर आधा हो गया। लेकिन अगर मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, तो क्योंकि कटोरे पे ढक्कन रख सकते हैं, ढक्कन लग सकता है, बॉल पे ऊपर ढक्कन रखा जा सकता है, तो इसलिए पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर में, टोटल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले इसमें हैं, सब इसी से बने। उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। गोले में बस एक चीज पता करनी है आपको, त्रिज्या, तो आप सब कुछ पता कर चुके होंगे। अगर आपने त्रिज्या पता कर ली तो सब कुछ पता कर लिया। अब आप एक बात बताओ, ये भी वही गोला है, ये भी उसी का पार्ट है, अर्धगोला, ठीक है। इसमें त्रिज्या आर थी तो त्रिज्या इसमें भी आर ही रहेगी, लेकिन मैंने इसका पार्टीशन यहां से कर दिया, ठीक है, तो ये त्रिज्या तो अब भी इसमें आ रही रहेगी। लेकिन अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई भी तो यही रहेगी अर्धगोले की, अर्धगोले की ऊंचाई भी तो इस पॉइंट से यही पॉइंट रहेगा, तो इसको तो त्रिज्या भी कह सको और ऊंचाई भी कह सको। तो कभी भी याद रखना, अर्धगोले में आर और एच हमेशा बराबर होते हैं, और गोले में जो एच होगी इसकी एच क्या होगी, खुद बताओ, इसकी एच क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, यानी गोले की एच हमेशा 2r होती है। याद रहेगी बात या नहीं रहेगी, गोले की एच 2r और अर्धगोले की आर एच के बराबर। ये बड़े पॉइंट हैं इसके दो, बस और कुछ नहीं है। आपसे बोलेगा किसी अर्धगोले की ऊंचाई, किसी अर्धगोले की ऊंचाई, ध्यान देना, किसी अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है,
इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले रट लो इन फॉर्मूलों को, तब बताना। तो अर्धगोले की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले फॉर्मूला लिखो 3πr²। वक्र पृष्ठ पूछता 2πr²। ठीक है, अर्धगोले की ऊंचाई 7। अब आप कहें जी इसमें तो h तो है ही नहीं कहीं भी, यहां फंसा देता है वो सवाल को। तो h आपकी r ही होती है अर्धगोले में, याद रखो हमेशा। तो 3 गुणा 22/7, 7 गुणा 7, r बराबर h होती है अर्धगोले में। ये बात गांठ बांध लो आप, और अब आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। 22 सत्ते 154, तिया कितने होते हैं आप कर लेना गुणा, आपका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और भी बन सकता है, किसी गोले की आपको दे दे ऊंचाई। ठीक है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। अंधेरा हुआ ना स्क्रीन पे, मजा आता है ऐसे कभी कभी। किसी गोले की ऊंचाई अगर आपको दे दे 14 सेंटीमीटर है, गोले की, अर्धगोले की बात नहीं कर रहा, 14 सेंटीमीटर है, इसका आयतन आप बताओ। तो आप कैसे इसका आयतन बताएंगे, मुझे बताओ आप। ठीक है, तो गोला आपने देखा ये है और इसकी ऊंचाई ये है, और अगर ये 14 है तो त्रिज्या r बराबर 7 होगी। तो ये व्यास है, तो गोले में ये चीज व्यास होती है। तो r क्या हो गई 7 सेंटीमीटर। अब इसका 4/3πr³ फॉर्मूला होता है। बिल्कुल आप बार बार इसको रटो, करो, कुछ भी करो, ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 काट दो, फॉर्मूले याद कराना है मेरा मेन काम। ठीक है, अब इन सब की गुणा 3 ऐसे ही रहने दो बटे में, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका सवाल आएगा। एक क्वेश्चन आ जाता है, किसी गोले का आयतन आपको दे दे और उसकी आपसे गोले की त्रिज्या आपसे पूछ सकता है, या इसका वक्र पृष्ठ पूछ सकता है। किसी गोले का आयतन आपको दे रखा है, 36 पाई है, तो आप क्या करेंगे, 4/3πr³ 36 पाई। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है वक्र पृष्ठ, तो आप कितने आसानी से इसको कर सकते हो आप खुद देखेंगे। ठीक है, तो 4/3 को उधर ले जाओ, r³ ऐसे ही। अगर आपको पक्षांतर नहीं आता है तो अब सीख लो 3 की गुणा और 4 का भाग। ठीक है, 4 नाम 36, 9 तिया 27, r³ = 27, और r का मान 3, क्योंकि 3 रखोगे तभी ये 3 का क्यूब 27 बैठेगा। ठीक है, r की जगह 3 रखोगे तभी तो 27 आएगा। तो r का मान 3। अब आपको क्या चाहिए, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता है गोले का 4πr²। तो आप कह दीजिएगा 4 गुणा पाई को पाई रहने दो, 3 का स्क्वायर कर दो, 9 चौक 36 पाई ही इसका क्या आया, वक्र पृष्ठ। जितना उसका आयतन था वही वक्र पृष्ठ आ गया। कोई टेंशन ही आपको नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी बहुत अच्छा आ रहा होगा, किसी तरह से आप दिक्कत में नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बात करूं तो दोस्तों कहता है समान आधार, लाइव लिख रहा हूं आपके सामने, समान आधार व समान ऊंचाई के गोले, शंकु, बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है, अनुपात क्या होगा। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, जरा देखिए। समान आधार, समान ऊंचाई के शंकु, बेलन, सब कुछ समान आधार है, समान ऊंचाई है, तो आप खुद बताओगे। देखिए पहले आपको दिया है उसने गोला, समान आधार है मतलब त्रिज्या समान है, आधार समान है तो त्रिज्या समान है। ठीक है, आप ये समझ लीजिएगा। तो आपको आगे दिया है शंकु, ठीक है, समान ऊंचाई भी ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, और आपको उसने दिया है, ठीक है। अब सबकी आर बराबर है, ठीक है, आर कुछ भी मान लो, लेकिन सबकी एच, खास बात ये है सबकी एच भी उतनी है जितनी इसकी है। तो आपको पता है इसकी एच तो इसकी त्रिज्या की दुगनी है, तो इसकी एच भी उतनी होगी इसकी त्रिज्या की दुगनी, और इसकी एच भी हमें इसकी त्रिज्या से दुगनी माननी है, अर्थात एच की जगह आप 2r रख देना सबकी। तो इसके आयतनों का अनुपात चाहिए ना, तो इसका 4/3πr³ होता है। इसका आयतन होता है
क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देखिए इसमें तो एच है ही नहीं, टेंशन ही नहीं है, पाई सबकी पहले काट लो ताकि बात ही खत्म हो जाए। अनुपात चाहिए ना मुझे, जो सब में कॉमन होगा काट दूंगा। अब एच की जगह मैं यहाँ 2r रखूंगा, इस एच की जगह भी 2r रखूंगा, तो आप बताएंगे 4/3, ये तो पाई तो सॉरी कट गया, आर क्यूब, और यहां बचा 2/3, भाई 2 की गुणाई तो होगी एच की जगह, 2/3। अब ये आर इसकी जगह आर क्यूब, तो आर क्यूब। अब आप खुद देखो यहां 2 आ गया और ये 2r, आर क्यूब। भाई एच की जगह 2r रखना है ना मुझे, कहां से पता चली, इससे पता चली, क्योंकि सबकी ऊंचाइयां भी बराबर हैं, तो कोई टेंशन किसी तरह की नहीं है। आर क्यूब से आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, और बचा क्या अनुपात, सिंपल अनुपात आ गया 4/3, 2/3 और 2/1 मान लो। इसको सिंपल करना हो एलसीएम ले लेते हैं 3, तो यहां 4, यहां 2 और यहां 1 तिया 3, 3 दूनी 6। तो उत्तर क्या आ गया, अगर इनको और भी 2 से काट लिया जाए तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो उत्तर है 2:1:3 का अनुपात। 2:1:3 का मतलब ये 3 किसका, बेलन का, ध्यान रखना, और ये किसका, शंकु का। शंकु और बेलन का तो ये आना ही था, हमें पता है 3 गुना होता है बेलन शंकु से, और गोला होता है दुगना। तो अब आपको एक बात और नहीं पता चल गई है, किसी भी शंकु से बेलन 3 गुना होता है और गोले 2 गुना होता है। ठीक है, तो अब आप वैसे भी इस डायरेक्ट इस रेशो को याद रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, शंकु, बेलन और गोला। ठीक है, अब मैं बात करूंगा अर्धगोले पे भी क्वेश्चन आ जाता है। किसी अर्धगोले का क्वेश्चन लिख लेता हूं, किसी अर्धगोले, ठीक है, आगे आपको दे दिया शंकु व बेलन के आधार व ऊंचाई समान है, आधार व ऊंचाई समान है, तो आप खुद बताएंगे समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात बताएं, इनके आयतनों का अनुपात बताएं। तो आपको बताना है इनके आयतनों का अनुपात। आप कैसे बताएंगे जरा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले अर्धगोला बनाना है। अर्धगोला आप उल्टा बना लो, सीधा बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उल्टा ही बना लिया, फिर से ये बन गया। फिर आपको शंकु बनाना है, ये बना दिया। ठीक है, ऐसे ही बनता है रनिंग में। तो अब आपको कहो जी ये तो आपने बड़े बुरे से बना रखे हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब आपको त्रिज्या बराबर है सबकी, चाहे देखने में लग रही हो या ना लग रही हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊंचाइयां भी सबकी बराबर है। इसकी ऊंचाई तो उतनी ही होगी जितनी इसकी त्रिज्या है, अर्थात h बराबर इस बार r रखनी है सबकी, क्योंकि सभी की ऊंचाइयां बराबर हैं। तो इसका आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आयतनों का ही पूछा है। तो 2/3 अगर वक्र पृष्ठों का पूछता तो वक्र पृष्ठ रखता, लेकिन आयतनों का ही पूछता है। अब तक जितने भी मैंने सवाल देखे हैं सब में आयतनों का ही पूछता है, और ये रट लीजिएगा। अगर आप नहीं कर सकते तो आप रट लो, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी भी कर देंगे और गलती के भी चांस कम रहेंगे। लेकिन अगर आप नहीं रट सकते तो ये तरीका जानना जरूरी है। एच की जगह बस आर रखना है, एच को काटो आर रखो, एच को काटो आर रखो। अब आप बताओ, ये तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आप क्या पाई काट लो, अरे आगे काट लेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब खाली। ठीक है, आर क्यूब और पाई सबके पास है, तो यहां तो कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां 1 मान लेते हैं। तो 2/3, 1/3 और 1। अब कैसे बना अनुपात जरा देख लेते हैं। 3 लघुत्तम, 2:1 और इधर 3 काट दो। अर्धगोले का 2, बेलन का 3, शंकु का 1। अब भी वही आए, देखिए क्रम यही था ना, ये बेलन का है, ये शंकु का है, ये रहा, और ये अर्धगोले का है। तो आप कहो गोला लिया, अर्धगोला लिया, तब भी दुगुना ही आ रहा है। बात बिल्कुल सही है, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, जो सवाल दे रहा वही है। 1, 2, 3 ही आते हैं ये। 1 किसका याद रख लेना, 1 शंकु का। 2 किसका याद रख लेना, गोला है या अर्धगोला है, 2 ही आएगा। और 3 किसका, बेलन का। उम्मीद है याद भी हो गए होंगे अब आपको ये अनुपात। अब आपको कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों कभी कभी परसेंटेज में पूछ लेता है कुछ सवाल, जैसे मैं आपसे पूछूं, मिसलेनियस करा रहा हूं, शंकु बेलन पे जितना मुझे कराना था मैं करा चुका हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कराना आपको। ठीक है, शंकु बेलन गोला अर्धगोला घनघना मास्टर वीडियो में काफी है इतना। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन इस तरह का देता हूं कुछ, कि एक घन की भुजा
यदि घन की प्रत्येक भुजा क्वेश्चन लिख लेना, प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दे, 20% बढ़ा दे, ठीक है, तो क्षेत्रफल में तो इनके आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी, आयतन में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अगर दोस्तों पूछे संपूर्ण पृष्ठ में कितनी वृद्धि होगी, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वो तो क्षेत्रफल ही है, वो तो आपको पता 120 गुणा 120/100, जैसे हम वर्ग में करते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दे, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दे, या वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दे, सब में यही काम करते हैं, ठीक है। 2D में मैंने बहुत अच्छे से ये बात बताई थी, लेकिन 3D वाले सवालों में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो 2D वाला काम तो करेंगे ही करेंगे आयतन में भी, क्योंकि 2D तक लंबाई चौड़ाई वाला काम तो रहेगा ही रहेगा। बात रहती है एक और ऊंचाई की, तो उस ऊंचाई में एक बार और 20% वृद्धि, किसी भी चीज में 20% वृद्धि ऐसे करते हैं। 120/100 पूरा रख दो, ठीक है, खाली 120 मत रखो, 120/100 पूरा रख दो और बात खत्म, ठीक है। बात खत्म और उत्तर चालू। 1728 12 का घन होता है, 12 12 12 3 बार आ रहा है क्योंकि, और बच आया आपका 172.8। तो अब अगर आपने भाग दिया तो आपने देखा 100 मानते हैं हर चीज को, हमारा आया 172.8, तो वृद्धि कितनी हुई, 72.8% वृद्धि। आयतन में इतने परसेंट वृद्धि हो जाएगी। बात आई, कुछ पल्ले पड़ी, कुछ आई समझ में। अगर मैं अगला सवाल लिख दूं, यदि किसी अगर आपसे बोल दिया जाए, यदि किसी गोले की घन की जगह गोला भी हो सकता है, गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए, देखना, कम कर दी जाए तो आयतन कितने परसेंट कम होगा। भाई क्षेत्रफल तो वही बात है जो पिछला था, वक्र पृष्ठ पूछे संपूर्ण पृष्ठ पूछे, क्षेत्रफल वाला काम होगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ही होते हैं। तो आयतन में कितने परसेंट कमी होगी, गोला हो कुछ भी हो, ठीक है, घन हो गोला हो, उन पे ही बनते हैं ये, कमी होगी, ऐसे लिखें, कमी होगी, ठीक है। तो उन्हीं पे ये सवाल बनते हैं। तो गोले की त्रिज्या में 10% कम कर रहा हूं, तो आप खुद बताइएगा, गोले की त्रिज्या अगर मैं 10% कम कर दूंगा, 90 गुणा 90, ये तो क्षेत्रफल में हम लोग करते ही थे, लेकिन आयतन में हम एक काम और करते हैं एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि ये ऊंचाई वाला, गोला हो अर्धगोला हो सब में यही होगा। घन होगा तो ये है, ठीक है, घन में भी प्रत्येक भुजा बोलेगा। घनाभ में ये हो सकता है कि लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 10% वृद्धि, ध्यान देना, और ऊंचाई में 30% कमी। तो हम कैसे करेंगे, 120 गुणा 110, क्योंकि ये भी वृद्धि है, बटे 100, यहां तक तो हम आयत में भी ऐसे ही करते थे, और ऊंचाई में कमी है तो गुणा 70/100, इसका एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, ठीक है। तो घनाभ में भी ये सवाल बनता है, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, ऐसे दे देगा तो आप इस सवाल को भी कर देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। गोले का ये रहा, मैं फिर से घनाभ का लिख ही देता हूं सवाल, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 729 और बटे 10, आप कहेंगे 72.9, 100 था हमारा, 72.9 रह गया। कमी कितने की हुई, आप कमी देखो ना, बस आप साफ कमी देखो, कमी 17.1%, घटा के देख लेना, यही आएगा, इतने परसेंट कमी हुई आयतन में। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए अब दूसरी बात मैं अगर आपसे करूं घनाभ वाली, क्योंकि उसको भी मैं छोड़ना नहीं चाह रहा, वो भी क्वेश्चन बनता है, किसी घनाभ की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% वृद्धि तथा ऊंचाई में अगर आपसे बोलूं, ऊंचाई में 30% कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में, तो आयतन में कितने परसेंट कमी होगी, आयतन में कितने परसेंट कमी या वृद्धि होगी, कुछ भी हो सकता है, कमी या वृद्धि होगी, ये है सवाल। अब आप खुद बताओ, इसका तो खुद ही कर लो ना, अभी तो समझा है 10% वृद्धि लंबाई में 110,
20% वृद्धि चौड़ाई में, तो ये भी 120 क्योंकि वृद्धि है। ये तो हो गया क्षेत्रफल तक। अगर ये पूछता घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ में कितना वृद्धि हो जाएगी, तो आप काट दो 12 में 132, 32% वृद्धि, ठीक है। लेकिन उसने ऊंचाई का काम भी कर दिया है, तो 70/100, ठीक है। ये काम और कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये और कर दूं, तो मैंने गुणा देखी, ये 132 आएगी, दोनों गुणा 7 की और कर लो इसमें, 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22, 7 एकम 7 2 9। अगर मैं गलत नहीं हूं तो सही गुणा है। 92.4, 100 था 92.4 हो गया। देखने में लग रहा था 10 वृद्धि, 20 वृद्धि, 30 वृद्धि, 30 की कमी, कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन आपने देखा फाइनली कि 100 था 92.4 रह गया। घटा के देखो 100 में से 92.4, तो आपका बचेगा 7.6% क्या कमी, क्योंकि 100 से कम है ये, इसलिए मैं कहूंगा इतनी कमी आपका आंसर। उम्मीद करता हूं आपको अब टेंशन नहीं होगी। इस 3D में जितना हुआ था कुछ तो मैं आपका कम कर पाया हूंगा। उम्मीद करना, भरोसा रखना, जो भी चीजें आपको बताई हैं बहुत भरोसेमंद, बहुत उम्मीद से बताई हैं कि यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, यही पेपर में सब कुछ पूछा जा रहा है। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, बाय बाय। अपना भाषण, अपना भौंकना, अपना जो भी कुछ है एंड करता हूं। बाकी आपसे जुड़ा रहूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। लगता है आपको मैं भरोसे के लायक हूं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं लगता है तो और 2-4 देख लीजिएगा, तब बाद में तो लगना ही है भरोसे वाला, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरा भी थोड़ा सा भरोसा बढ़ सके तुम्हारे ऊपर। हमेशा मुझ पे ही बढ़ाओगे।